नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी अपडेट, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मंत्रालय ने आदेश जारी कर ग्रुप बी के रिक्त पदों पर होने वाले प्रमोशन को लेकर नवीन जानकारी प्रेषित किए हैं। भारतीय रेलवे के समूह बी पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में रेलवे ने सीबीटी के माध्यम से वर्तमान रिक्त पदों के लिए एलडीसीआई के विभिन्न चरणों को अंतिम रूप देने के लिए अनुसूची का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। वहीं नियम में संशोधन हुए हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 31 जुलाई तक लाभार्थी कर लेंगे काम, नहीं तो रुक जाएगा लाभ। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों से पीड़ित परिवारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में अगर लाभार्थियों ने 31 जुलाई तक सत्यापन नहीं करवाया है तो उन्हें 1 अगस्त से योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। राज्य सरकार ने योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए हैं। योजना में मृत व्यक्तियों के अनाथ बच्चों और विधवाओं को एकमुश्त राशि और प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया था, जिसके तहत डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के 5 अनाथ बच्चों, 337 विधवा महिलाओं और विधवा महिलाओं के 203 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। राजस्थान में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फिर होंगे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद एनएसयूआई, एबीवीपी समेत सभी छात्र संगठन ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता रहा है। जहां तक मौजूदा सरकार में भी कई मंत्री और विधायक इस यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में पहुंचे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने से छात्र नेता चुनाव नहीं लड़ पाए थे। गहलोत सरकार भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी रोकने के लिए लागू कर सकती है केरल मॉडल। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को रोकने के लिए गहलोत सरकार केरल मॉडल लागू कर सकती है। राज्य सरकार ने केरल मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में शामिल अधिकारी 2 से 5 अगस्त तक केरल जाएंगे। केरल लोक सेवा आयोग की अपनाई जा रही प्रणाली का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी होने पर गहलोत सरकार ने यह निर्णय लिया है। रीट और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की वजह से गहलोत सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा था। राजस्थान को कोयला नहीं मिला तो ब्लैकआउट होगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र से कोयला मांगा है। प्रदेश के एनर्जी मिनिस्टर भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय बिजली मंत्री को कहा राजस्थान के पावर प्लांट्स के लिए छत्तीसगढ़ में अलॉट 2 कोल माइंस में जल्द माइनिंग शुरू कराने के लिए वह दखल करें। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में राजस्थान जिस पारसा कोल माइन से कोयला सप्लाई ले रहा है, सर्वे से पता चला है कि उसमें 15 अगस्त तक का ही कोयला बचा है। 2 नए ब्लॉक्स में माइनिंग जल्द शुरू नहीं हुई तो राजस्थान में ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं। क्योंकि कोयला संकट जारी रहा तो 4340 मेगावाट की कैपेसिटी बिजली पैदा करने वाले ऐसे प्लांट ठप हो जाएंगे जो केवल छत्तीसगढ़ की कोयला माइन से आने वाले कोयले से लिंक्ड और निर्भर हैं। पैलेस ऑन व्हील्स फिर दौड़ेगी पटरियों पर, मिलेगी ये सुविधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसी सिलसिले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान की पहचान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी और पर्यटकों को इसकी यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश में पर्यटन इकाइयों की स्थापना में मदद मिलेगी, साथ ही पहले से चल रही पर्यटन इकाइयों को भी लाभ मिलेगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश में निवेश सहित रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। राजस्थान के लोग हो जाएं सतर्क, 4-5 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर भागों में अगले 4 से 5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने और मानसून के सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। साथ ही आज मानसून ट्रफ लाइन राज्य के दक्षिणी भागों से गुजर रही है। इससे अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश में बढ़ोतरी होगी और कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटों में कोटा, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बूंदी, अलवर, करौली, भरतपुर और चूरू जिलों में कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई। बोर्डिंग पास बनवाने के लिए नहीं देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा रुपए। एयरपोर्ट काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के नाम पर यात्रियों से वसूली जा रही अतिरिक्त फीस को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने दखल दिया है। मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को आदेश जारी करते हुए
बोर्डिंग पास जारी करने की एवज में ली जाने वाली एक्स्ट्रा फीस को नहीं लेने को कहा है। आपको बता दें, अभी ऑनलाइन वेब चेक इन का समय निकलने के बाद अगर कोई भी यात्री बोर्डिंग पास जनरेट नहीं कर पाता है तो उसे बाद में एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर पास जनरेट करवाना पड़ता है। इसके बदले एयरलाइंस कंपनियां यात्री से 200 रुपए वसूलती है। गहलोत ने दी 90 कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां, नाराज विधायकों को खुश करने की कवायद। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की एक और सूची जारी हुई है। गहलोत सरकार ने जिला कारागृह और महिला बंदी सुधार गृह के लिए सलाहकार मंडलों का गठन किया है। इसमें विधायकों और पूर्व विधायकों को 2 साल के लिए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया है। इसमें 50 से अधिक वर्तमान विधायक व पूर्व विधायकों को शामिल किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन विधायकों और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं, उनमें गहलोत और पायलट गुट के नेता शामिल हैं। राजनीतिक नियुक्तियों की सूची देखने से साफ जाहिर होता है कि सीएम गहलोत ने अपने कैंप के विधायकों के राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा दिया है। फिर बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 21,411 नए मामले सामने आए। राजस्थान में बीते 24 घंटों में 263 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जोधपुर में 77, जयपुर में 18 मरीज मिले हैं। अलवर 28, बीकानेर 21, राजसमंद 20, अजमेर 18, दौसा उदयपुर 12, नागौर 11, भीलवाड़ा 8, चुरू 7, बूंदी 6, जैसलमेर प्रतापगढ़ सिरोही 5, सीकर में 4 संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटों में 270 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या अब प्रदेश में 1568 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना से हुई मौतों की संख्या अब तक 9,577 है।